तो नोएडा अथॉरिटी द्वारा कहीं भी अगर उसके अवैध जमीन पे कब्जा किया जाता है तो उस पर बुलडोजर चल जाता है और नोएडा अथॉरिटी उसे मुक्त करवा रही है। इसी बीच मैं आपको लाया हूँ वेटलैंड पार्क सेक्टर 54 के पार्क के जस्ट बगल वाले हिस्से में। आप पीछे देख सकते हैं एक दरगाह है। ये पूरा जमीन आप देख सकते हैं कई बीघे में जो अथॉरिटी की जमीन है और इसको जो है कब्जा लिया गया है और यहाँ पे ये दरगाह बना हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जब लोगों के घर को तोड़ा जाता है तो ये दरगाह अवैध जमीन पे कैसे बनी हुई है? क्या नोएडा अथॉरिटी तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची? क्या उनका ध्यान? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सख्त आदेश है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा ना करे और जिस किसी व्यक्ति ने पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, सरकार ने उस अवैध कब्जे को डंके की चोट पर बुलडोजर से ध्वस्त किया है। तो दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें नोएडा के सेक्टर 54 के पार्क में बनी एक मजार की बात कर रहे हैं। मजार के नाम पर कब्जाई गई बीघों जमीन पर अब तक नोएडा प्राधिकरण की नज़र क्यों नहीं पड़ी? प्राधिकरण ने अब तक इसे कब्जा मुक्त क्यों नहीं कराया? ये सवालिया निशान नोएडा प्राधिकरण पर उठता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी तहकीकात करने पहुंचे प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार की आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो नोएडा अथॉरिटी द्वारा कहीं भी अगर उसके अवैध जमीन पे कब्जा किया जाता है तो उस पर बुलडोजर चल जाता है और नोएडा अथॉरिटी उसे मुक्त करवा रही है। इसी बीच मैं आपको लाया हूँ वेटलैंड पार्क सेक्टर 54 के पार्क के जस्ट बगल वाले हिस्से में। आप पीछे देख सकते हैं एक दरगाह है। ये पूरा जमीन आप देख सकते हैं कई बीघे में जो अथॉरिटी की जमीन है और इसको जो है कब्जा लिया गया है और यहाँ पे ये दरगाह बना हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जब लोगों के घर को तोड़ा जाता है तो ये दरगाह अवैध जमीन पे कैसे बनी हुई है? क्या नोएडा अथॉरिटी तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची? क्या उनका ध्यान नहीं सो रहा है? क्या ये सवाल सिर्फ पब्लिकों के लिए है या जो भ्रष्टाचार फैले इस तरीके का? और आपको ये बता दूं कि हमें एक जानकारी से पता चला है कि इसको बनाने में यहाँ के सपा सरकार के हाथ थे, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो इसको रोक दिया गया। बात यहाँ सरकार से हमें मतलब नहीं है। अगर ये ज़मीन आम लोगों को नहीं मिल सकती है तो किसी दरगाह के नाम पे इस तरह की ज़मीन को क्यों कब्जा किया जा सकता है? क्या अथॉरिटी अभी तक सो रही है? अगर सो रही है तो इस खबर को जरूर देखें और इस खबर को अगर आप देख रहे हैं तो अथॉरिटी तक पहुँचाए ताकि इस तरह के अवैध ज़मीनों को मुक्त किया जाए। क्योंकि बगल में एक मस्त बहुत बढ़िया झील बना हुआ है, एक पार्क बना हुआ है, ये लोगों के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके का कब्जा जमीन आज सरकार, जब सपा की सरकार थी तो इतनी कब्जा की गई, दोबारा फिर सरकार बदलती है तो क्या फिर इसको और बढ़ाया जाएगा? क्या आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? यह अथॉरिटी की ज़मीन सरकार की ज़मीन है और ये आम पब्लिक की सुविधा के लिए बनाया जाता है, किसी के पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं। ये दरगाह है, ये दरगाह अगर बना रहे आप तो अपने पैसों से बनाइए, अपने चंदा इकट्ठा करके बनाइए। क्या आप अवैध ज़मीन को कब्जा करके ये जो आप काम कर रहे हैं क्या अच्छा है? ये बात सही है? अगर सही है या नहीं है ये बात आप फैसला करेंगे और सरकार के साथ जवाब और सवाल दोनों करेंगे आम जनता, और इस खबर को आप सरकार तक पहुंचाएंगे। तो ये मतलब ये जो भाई चलिए ठीक है, ऐसे ही जानते हैं आपसे बात। जब हम यहाँ पे एक आदमी मौजूद मिला मुझे जो कि बता रहे थे यहाँ के मौलवी है। मौलवी से मैंने बात करने की कोशिश की कि ये दरगाह कब से है और आप इसमें मतलब क्या है इसकी सच्चाई। उन्होंने बताने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हम कैमरा के सामने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर ये इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो इसके पीछे कोई और है। इन शब्दों का क्या कहने का मतलब है जिम्मेदार? आप एक दरगाह में रहते हैं, एक मौलवी है और बात करने से आप डरते हैं और आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि इसके पीछे कोई और है, ये किसी और का कारण है। क्या मतलब है इस तरह की बात करने का? सवाल है और इस जवाब को ढूंढेंगे, सरकार से पूछेंगे और नोएडा अथॉरिटी से पूछेंगे। हमारे साथ वेटलैंड पार्क के एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे माली का काम करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे मजार का दृश्य, हम उनके बारे में उनसे कुछ जानते हैं। आइए। नमस्कार बाबा। ये जो पीछे हमने अभी मजार देखा है तो मैंने उस वहाँ के मजार के जो मौलवी थे उनसे बात करने की कोशिश की तो वो पीछे भाग गए। तो मुझे कुछ दाल में काला लगा, तो मुझे लगा कि कहीं और किसी से पता किया जाए। तो मुझे आपके बारे में पता चला, आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से माली का काम करते हैं। तो इस मजार के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं कि ये कब से है और कैसे बना है? ये देखो है तो ये बहुत पुराना जी है ना, लेकिन छोटा सा है, ये इतना ना जैसे ये कई बीघे घेर रहा था। अच्छा, पहले छोटा सा था और बाद में इन्होंने कई बीघे ज़मीन को घेर लिया। अच्छा, तो ये अथॉरिटी की ही ज़मीन है ये? हाँ। तो अथॉरिटी से हटाने की या कभी इनको मना करने की कोशिश नहीं की? भैया एक तरह की पार्टीबाजी है ना जी, ये नेता जहाँ। अच्छा, मतलब पार्टी बदली तो ये बात रुक गई। पहले क्या ये सपा की सरकार में बनी थी या भाजपा की सरकार में? ये सपा की।
इस सपा की सरकार में बनी थी, और भाजपा की सरकार आई तो इसे जो है ये काम को रोक दिया गया। ताऊ जी का कहना है कि एक छोटे से हिस्से में इन्होंने बनाया था, लेकिन इसमें सरकार के सह में इसको बहुत बड़े हिस्से में कब्जा लिया गया, लेकिन वापस जब बीजेपी की सरकार आई तो इसको रोक लिया गया। तो सवाल ये है कि अथॉरिटी के ज़मीन पे एक नोएडा बड़े शहर में बीचों बीच में आके कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, और अथॉरिटी को क्या भनक भी नहीं है इस चीज़ की। ये सवाल है अथॉरिटी के लिए, क्या आगे इस न्यूज़ को देखने के बाद क्या अथॉरिटी इस पर कुछ काम करेगी? लेकिन होता ही छोटा सा ही, हाँ, और जगह नहीं थी।